दोस्तों, आज मैं आपको गर्मी में शादी कहानी सुना रही हूँ। निहारिका बाहर खड़े होके अपने ही घर को निहार रही थी। तभी उसके पिता जोगिंदर सिंह अपनी बेटी निहारिका से कहते हैं, अरे बेटी निहारिका, ये क्या देख रही हो? निहारिका, कुछ नहीं बाबा, बस अपना घर देख रही थी। कुछ ही दिनों में मेरे लिए मेरा घर ही पराया हो जाएगा। जोगिंदर सिंह, अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। ये घर हमेशा से तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। निहारिका, हाँ बाबा, वो तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, पंडित जी क्या कह रहे हैं? जोगिंदर सिंह, हाँ बेटा, वो शाम को घर पर आने को ही बोल रहे हैं। निहारिका, अच्छा अच्छा बाबा। ये जोगिंदर सिंह है जो अपनी बेटी निहारिका के साथ रामपुर गांव में रहते थे। जोगिंदर सिंह गांव के जमींदार थे। जोगिंदर सिंह बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वे सभी की मदद करते थे, इसीलिए तो गांव के सारे लोग उनको बड़ा मानते थे, उनका बहुत सम्मान और इज्जत करते थे। निहारिका जोगिंदर सिंह की इकलौती बेटी थी। अपने पिता की तरह ही वो बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। निहारिका बड़ी हो चुकी थी तो जोगिंदर सिंह ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और उन्हें पंडित जी ने एक रिश्ता बता भी दिया। लड़के का नाम दीपक था। दीपक शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और उसका शहर में एक आलीशान घर भी था। फिर उसी शाम पंडित जी उनके घर पर आए। जोगिंदर सिंह कहते हैं, पंडित जी, लड़का तो हमें बहुत पसंद है, तो बस अब आप शादी के लिए शुभ मुहूर्त बता दीजिए। पंडित जी कहते हैं, हाँ जमींदार साहब, वो तो मैं घर से ही शादी का शुभ मुहूर्त निकाल के लाया हूँ। 25 जून का बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बस तभी शादी कर दीजिए। जोगिंदर सिंह, क्या 25 जून? इसी महीने में? पर पंडित जी, अभी तो तपती गर्मी पड़ रही है, कैसे हो पाएगा सब इतनी गर्मी में? पंडित जी कहते हैं, जी जमींदार साहब, गर्मी तो भयंकर पड़ रही है, पर फिर अगले साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। अभी शादी कर दी तो ठीक है, नहीं तो अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। जोगिंदर, अरे नहीं नहीं पंडित जी, दीपक के घर वालों को शादी की वैसे ही जल्दी है, फिर अगले साल तक का वो वेट नहीं कर पाएंगे। और फिर वही, नहीं नहीं पंडित जी, मैं ऐसे लड़के को आसानी से नहीं जाने दूंगा। अरे कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए। लड़का इतनी अच्छी जॉब पर है और देखने में सुंदर है। नहीं नहीं पंडित जी, हम 25 जून को ही शादी के लिए तैयार हैं। पंडित कहते हैं, अच्छा जमींदार साहब, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जमींदार कहते हैं, अरे अरे रुकिए पंडित जी, ऐसे कैसे भला आप जा सकते हैं? जमींदार साहब अपनी बेटी को आवाज़ लगा के कहते हैं, अरे बेटा निहारिका, जरा इधर तो आओ। देखो पंडित जी ने शादी की तारीख तय कर दी है, 25 जून। अभी इन्हें बिना मुँह मीठा कराए नहीं जाने देंगे और इन्हें अभी दक्षिणा भी तो देनी है। अब शादी की तारीख तय हो गई, पर जून में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी। जोगिंदर सिंह अब यही सोच में पड़ गए कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में बारातियों का स्वागत और उनकी आवाभगत कैसे होगी। इतनी तपती चिलचिलाती गर्मी में वो सब बारातियों को कैसे बचाएंगे। जोगिंदर सिंह इसी सोच में पड़े थे, तभी निहारिका वहाँ आई और बोली, अरे बाबा, आप अभी तक यहीं बैठे हो? अरे आपको पंचायत में नहीं जाना है क्या? चलिए तैयार हो जाइए। जोगिंदर सिंह, अरे हाँ 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 बेटी, अच्छा किया जो मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था, मैं अभी तैयार होके आता हूँ। फिर जोगिंदर सिंह ने सिर पर पगड़ी पहनी और पंचायत में चले गए। पंचायत के कुछ काम निपटाकर जोगिंदर सिंह वहीं बैठ गए। वो काफ़ी उदास लग रहे थे। तभी वहाँ पर एक पंच आदमी ने उनसे पूछा, अरे सरपंच जी, क्या बात है, बड़े उदास और परेशान दिख रहे हो? सरपंच जी कहते हैं, हाँ पंच जी, मेरी बेटी निहारिका की शादी 25 जून की तय हो गई है और तब तक तो भयंकर गर्मी और पड़ने लगेगी। बस यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी गर्मी में क्या होगा, कैसे होगा, बारातियों की आवाभगत कैसे होगी। मैंने तो अभी लड़के वालों को इस बारे में सूचना भी नहीं दी है। मैं सोच रहा हूँ कैसे फ़ोन करूँ, कैसे उनसे बात करूँ, कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। वो पंच कहते हैं, अरे सरपंच जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी फ़ोन करिए उन्हें और सारी बात बता दीजिए, फिर देखो वो लोग क्या बोलते हैं। फिर तभी सरपंच जी ने लड़के के पिताजी को फ़ोन मिलाया और उन्हें शादी की तारीख बताई। इतनी भयंकर गर्मी में शादी सुनकर वो थोड़ा नाराज़ से भी हो गए। सरपंच, देखिए भाई साहब, हम सब इंतज़ाम कर देंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। लड़के के पिता कहते हैं,
देखिए सरपंच जी, हमें इंतजाम और स्वागत एकदम बढ़िया चाहिए। अरे हमारे रिश्तेदार दूर दूर से आएंगे और उनकी खातिरदारी और इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी इतनी अच्छी जॉब पे है हमारा बेटा, हमारा इकलौता बेटा है। बस आप ये बातें ध्यान रखना, जरा भी कोई भी दिक्कत किसी भी बाराती को ना हो, और अरेंजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो बता दो, फिर तो हम सरपंच तभी कहते हैं। अरे अरे भाई साहब, आप बेफिक्र रहो, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम इंतजाम में। और निहारिका भी तो मेरी इकलौती बेटी है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये कहकर सरपंच ने फ़ोन रख दिया। अब वो फिर से सोच में पड़ गए कि लड़के के पिता से अच्छा अरेंजमेंट करने का वादा तो कर दिया, पर ये वादा पूरा कैसे होगा? गर्मी से बचने का क्या इंतजाम किया जाए? तभी वहाँ पर एक लड़का आया। उसका नाम तो अमन था, पर सारे गांव वाले उसे पगलू कहते थे, क्योंकि वो बहुत ही सीधा साधा और भोला था। और उसकी एक चाय की दुकान थी। उस दिन भी वो चाय लेकर पंचायत आया और वो बोला, राम राम सरपंच जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान और उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तभी वो पंच कहते हैं, अरे अरे ओ पगलू, यहाँ चाय रख और जा यहाँ से। सरपंच जी उसे टोक दे, अरे अरे पंच जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये भी तो हमारे गांव का है। वो पंच कहते हैं, हाँ वो तो है सरपंच जी, पर ये एकदम पगलू है, पगलू पागल है। पगलू, सरपंच जी, भले ही दिखने में मैं सीधा साधा और पागल सा हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पास तेज़ दिमाग है। वो पंच कहते हैं, अच्छा दिमाग है तो फिर साबित करके दिखा। अब सुन, सरपंच जी इसलिए उदास हैं क्योंकि उनकी बेटी की शादी 25 जून की चिलचिलाती गर्मी में तय हो गई है, और बारात शहर से आ रही है, शहर से, समझा? अब तू अपने तेज़ दिमाग से ये बता कि ऐसा क्या किया जाए जो बारातियों को ज़्यादा गर्मी ना लगे। बता बता, दे जवाब। पगलू, सरपंच जी, बात तो बड़ी गंभीर है ये। पंच कहता है, अरे ये तो हम भी जानते हैं कि मामला बड़ा गंभीर है। चल, अब तुझे नहीं पता तो तू निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। पगलू, अच्छा अच्छा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर सरपंच जी आप परेशान मत होइए, मैं सोच के आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊँगा। और देखना, निहारिका दीदी की शादी में एक एक बाराती खुश होके जाएगा। पंच कहता है, हंसता है, अच्छा बेटा, अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया तो मैं अपना पद तुझे दे दूंगा, मेरा ये वादा रहा। वो पंच पगलू की बात पे खूब हंसा और फिर सरपंच से बोला, अरे सरपंच जी, छोड़ो इस पगलू की बात। वैसे अगर पूरे पंडाल में एसी लगवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? सरपंच कहते हैं, अरे अरे पंच जी, एसी के लिए बिजली भी तो उतनी ज़्यादा ही चाहिए, और हमारे गांव में इतनी बिजली तो नहीं है, और खुले मैदान में पंडाल लगेगा तो वहाँ पर कैसे कैसे एसी लगेंगे? पंच जी कहते हैं, अच्छा तो फिर ऐसा करेंगे, ऊंचे ऊंचे पंडाल लगवा देंगे। सरपंच कहते हैं, हाँ उससे कुछ धूप तो रुक जाएगी, पर उमस तो खूब रहेगी ना, उसका क्या? अब सारे ही आइडिया बेकार हो रहे थे। बस ऐसे ही सब सोचते सोचते शादी का दिन भी आ गया। पर शादी से एक दिन पहले पगलू सरपंच जी के घर आया और बोला, अरे सरपंच जी, आप चलो मेरे साथ, जल्दी चलो। सरपंच, अरे भाई भाई, क्या हो गया, क्यों इतनी जल्दी कर रखी है? पगलू, अरे आप चलिए तो सही, देखिए मैंने आपकी परेशानी का क्या हल ढूंढा है, चलिए मेरे साथ और आप खुद ही देख लीजिए। फिर जोगिंदर सिंह पगलू के साथ चले गए। पगलू ने खेत से भी आगे ले गया और सरपंच ने देखा कि पगलू ने बड़े पेड़ की छांव में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बनाया हुआ था। सरपंच कहते हैं, अरे पगलू भाई, ये क्या है? पगलू, सरपंच जी, यही तो है भयंकर गर्मी का तोड़। शाम तक तो मैं इसमें पानी भर दूंगा और इसे एक स्विमिंग पूल बना दूंगा, आप देख लेना, सारे बाराती यहाँ के खूब मज़े करेंगे ठंडे ठंडे पानी में। ये सुन के सरपंच जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान तो आई, पर उनकी चिंता अभी दूर ही नहीं हुई थी। अगले दिन बारात भी आ गई और बारात के आते ही सरपंच ने सभी बारातियों को वो खेत में बना स्विमिंग पूल दिखाया, जिसमें ठंडा ठंडा पानी भरा था। फिर सभी बाराती गर्मी से बचने को उसमें कूद गए और उसी स्विमिंग पूल में नाचने लगे। फिर शादी बड़ी धूमधाम से हुई और फिर दूल्हा कहता है, अरे वाह पापा, आपने इस भयंकर गर्मी का क्या बढ़िया इंतजाम किया है, बाराती तो स्विमिंग पूल से निकल ही नहीं रहे, सब बहुत खुश हो रहे हैं। जमींदार कहते हैं, बेटे
ये सब इस पगलू का कमाल है, इसी ने गजब का दिमाग लगाया है। यूँ तो पूरा गांव इसे पागल समझता है, पर इसने आज अपनी समझदारी साबित कर दी। तभी वो पंच कहते हैं, अरे हाँ हाँ भाई पगलू, मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो अब तुम मेरी जगह पंच हो, मैं अपना पद तुम्हें देता हूँ। पगलू कहता है, अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप ही संभालो अपना पद, मैं तो अब चलता हूँ। सरपंच कहते हैं, अरे अरे कहाँ जा रहे हो? पगलू, अरे सरपंच जी, बारातियों ने तो स्विमिंग पूल के मज़े ले लिए, अब हमारी बारी है। फिर बारात को और बेटी को विदा करके वो लोग भी उस स्विमिंग पूल में नहाने गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।